देश में एक से एक कई डॉन माफिया गैंगस्टर हो गए हैं जिनकी करतूतें याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि गलत काम करने वाला इन गैंगस्टरों में से ज्यादातर को किसी न किसी तरह से एनकाउंटर, गोलीबारी, गैंगवॉर से बुरे नतीजे भुगतने पड़े। तो आइए जानते टॉप 10 खूंखार गैंगस्टरों के बारे में। अगर हम अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करें तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम हाजी मस्तान का आता है। हाजी मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसे बाहुबली माफिया स्मगलर हाजी मस्तान भी कहा जाता था। कहा जाता है कि हाजी मस्तान ने ही डॉन वरदराजन मुदलियार और करीम लाला को प्रमोट किया था। हाजी मस्तान का जन्म साल 1926 में तमिलनाडु में हुआ था और 1970 तक मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहा जाता है कि मस्तान को शूट पहनने और मर्सिडीज चलाने का बहुत शौक था। हाजी मस्तान पर एक बॉलीवुड मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी आ चुकी है। करीम लाला तो करीम लाला का जन्म 1921 में अफगानिस्तान के कुन्हार प्रांत में हुआ था। करीम लाला स्मगलिंग समेत कई अवैध धंधे करता था। उसे हाजी मस्तान असली डॉन कहता था। अपराध की दुनिया में करीम लाला का डंका बजता था। 21 साल की उम्र में वो पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा था। 1940 तक उसने स्मगलिंग के काम में प्रभुत्व जमा दिया और उसके बाद उसने जुए और शराब की दुकानें भी खोली थी। कहा जाता है कि करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान ने इलाके बांट लिए थे, जिससे उन तीनों के बीच कभी कोई टकराव नहीं हुआ। 2011 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में करीम लाला की मौत हो गई थी। वरदराजन मुदलियार की जल्दी पैसा कमाने की चाहत ने उसे अंडरवर्ल्ड का राजा बना दिया था। उसका जन्म 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वरदराजन पहले छोटी मोटी नौकरियां करता था, लेकिन बाद में मुंबई गया, रेलवे स्टेशन पर स्टेशन तरीके बनकर काम किया। जिस समय वो 34 साल का था, वो कुली तरीके काम करती वक्त जब बूटलेगिंग ना धंधा में शामिल थी। जब वो मुंबई आया, ત્યારે અંડરવર્લ્ડ માં હાજી મસ્તાન ને કરીમ લાલાના સિક્કા વરદરાજન ને अपना પોતાનો ધંધો શરૂ કર્યો, બિઝનેસ भी बढ़ाना, બિઝનેસ વધારવા માંગતો હતો, जिसके लिए એના માટે હાજી મસ્તાન મુલાકાત ली। हाजी मस्तान एनाથી प्रभावित हुआ था। ने પોતાને साथ ले गया, બંને સાથે काम करना शुरू कर दिया। फिर एक बार हाजी मस्तान ने करीम लाला से कराई। कुछ ही दिनों में वरदराजन मुंबईના અંડરવર્લ્ડમાં પોતાનું નામ બનાવી લીધું। કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ से लेकर तस्करी तक લેવાથી લઈને નામ ચોરી સુધી। જાન્યુઆરી 1981 में ચેન્નઈમાં હૃદય રોગના ઉમરાન લીધે એનું અવસાન। હવે વાત કરીએ દાઉદ ઇબ્રાહિમ। મુંબઈ का અંડરવર્લ્ડ, જ્યારે મુંબઈની અંડરવર્લ્ડની વાત આવે અને દાઉદ ઇબ્રાહિમનું નામ સામે આવે તો કઈ રીતે મોસ્ટ વોન્ટેડ अपराधियों की मोस्ट वॉन्टेड गुनहगारों की यादीમાં दाऊद इब्राहिम नंबर 1 पे भी चला हुआ है। दाऊद 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य सूत्रधार है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके करीम लाला को दाऊद के अपराध की दुनिया में कदम रखते ही अपने काम में दखल अंदाजी महसूस होने लगी थी। दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या के बाद दोनों गुट के बीच खूनी गैंगवॉर शुरू हो गई थी। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला करीम लाला से लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या कर दी। करीम लाला अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट गया। फिर दाऊद से दोस्ती कर ली और अपराध की दुनिया छोड़ दी थी। करीम लाला के साथ मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और वरदराजन ने भी 1980 में अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहा जाता है कि 1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद दुबई भाग गया था। अरुण गवली का जन्म 1955 में कोपरगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ था। जब दाऊद ने मुंबई छोड़ा तो अंडरवर्ल्ड में 2 ही खिलाड़ी बचे थे, अरुण गवली और अमर नायक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ गवली ही रह गया था। कहा जाता है कि अरुण गवली के नाम से मुंबई में बड़े बड़े लोग खौफ खाते थे। एक दशक के भीतर कई दुश्मन बनाने के बाद राजनीति में प्रवेश किया और अखिल भारतीय सेना नाम की खुद की पार्टी बनाई और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी उतारे थे। 2008 में गवली को शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की सुपारी देकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल जाते ही पुलिस ने उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया। बड़ा राजन, मुंबई की अंडरवर्ल्ड में बड़ा राजन के नाम से मशहूर डॉन का असली नाम राजन नायर है। उसे छोटा राजन का गुरु भी कहा जाता है। बड़ा राजन मुंबई में दर्जी का काम करता था। कहा जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपराध की दुनिया में आया था। उसकी गर्लफ्रेंड के बड़े शौक थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने महंगे टाइपराइटर चुराने शुरू कर दिए थे।
एक दिन जब उसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया और 3 साल के लिए जेल में भेज दिया गया तो जेल से छूटकर उसने गिरोह बनाई जिसका नाम रखा गोल्डन गैंग। 1970 के बाद गोल्डन गैंग का नाम बदलकर राजन गैंग हो गया। एक्सटॉर्शन स्मगलिंग, मूवी टिकट ब्लैक करना और पैसे लेकर कब्जा जमाना बड़ा राजन का मुख्य धंधा बन गया था। एक दिन जब पुलिस टिकट ब्लैक करने वालों पर कार्रवाई करने सिनेमा हॉल के बाहर पहुंची तो बदमाशों से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी बीच एक लड़के ने आगे आकर पुलिस की लाठी पकड़कर उनको मारना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। बड़ा राजन इस लड़के से बहुत प्रभावित हो गया और उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। बाद में उसने अपनी गैंग की कमान इसी लड़के यानी राजेंद्र को दे दी। बाद में राजेंद्र छोटा राजन के नाम से जाना जाने लगा। एक समय ऐसा भी था जब बड़ा राजन ने स्मगलिंग के धंधे में करीम लाला और हाजी मस्तान को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद 1980 के दशक के आखिर में बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू नाम के अपराधी को अपनी गैंग में जगह दी, जिसने कुछ समय बाद बड़ा राजन की प्रेमिका से शादी कर ली। इससे राजन गुस्सा हो गया और उसकी कुंजू से दुश्मनी हो गई। 1 साल बाद बड़ा राजन की अब्दुल कुंजू ने हत्या कर दी और बड़ा राजन का यूं मौत हो गया। छोटा राजन 1982 में बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन ने उसका कारोबार संभाल लिया। उसने बड़ा राजन के हत्यारों को मारने की कसम खाई। अब्दुल कुंजू छोटा राजन से इतना तो डरता था कि खुद की जान बचाने के लिए उसने 1 साल बाद पुलिस स्टेशन के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन छोटा राजन ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, पर वो हर बार बच जाता था। एक बार छोटा राजन ने हॉस्पिटल में उसे मारने की कोशिश की, जिससे प्रभावित होकर दाऊद ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। 1984 तक तो छोटा राजन दाऊद का खास बन गया था। फिर एक बार जब छोटा राजन को इन्फॉर्मेशन मिली कि अब्दुल कुंजू खेल के मैदान में दिखा है, तो छोटा राजन ने वहां पहुंचकर अब्दुल को गोली मार दी और बदला ले लिया। अबू सालेम मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला अबू सालेम दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। वो आजमगढ़ से लड़कों को मुंबई लाता था और शूटआउट में उनका इस्तेमाल करता था। अबू सालेम फिल्म निर्माताओं से पैसे वसूलता था। फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या के पीछे भी सालेम का हाथ बताया जाता है। उसे 2002 में पोर्टुगल में गिरफ्तार किया गया था और 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। छोटा शकील को मुंबई बम धमाकों के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ कहा जाता है। छोटा शकील साउथ बॉम्बे के नागपाड़ा में रहता था। उसका असली नाम मोहम्मद शकील बाबू शेख था। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले वो ट्रैवल एजेंसी चलाता था। छोटा शकील 1988 में दाऊद गैंग में शामिल हुआ था। कहा जाता है कि 2017 में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। रवि पुजारी गैंगस्टर रवि पुजारी को 3 साल पहले सेनेगल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जमानत पर रिहा भी हो गया। वो फर्जी पासपोर्ट पर साउथ अफ्रीका गया था। सेनेगल पुलिस और साउथ अफ्रीकी पुलिस के संयुक्त अभियान में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में रवि पुजारी को भारत को सौंप दिया गया है। रवि पुजारी दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता था, छोटा राजन से भी जुड़ा था। हालांकि बाद में वो दोनों से अलग हो गया। वो बिल्डरों और बॉलीवुड अभिनेताओं को धमकी देकर एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का काम करता था। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रेंडिंग इन इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आभार।